और हम देखते हैं कि 3 प्रकार की विशेष बातें हम यहोशू के जीवन में देखते हैं। सबसे पहली बात कि यहोशू को मूसा के स्थान पर नेतृत्व मिला। ग्रेट लीडरशिप, एक बड़ी सेवकाई, एक बड़ी मिरास उसको मिली मूसा की जगह। परमेश्वर ने मूसा को कहा कि यहोशू के ऊपर अपने हाथ को रख और उसको इस सेवा के लिए सरेंडर कर दे, समर्पित कर दे। यहोशू अपने मन से भी आगे नहीं आया, मूसा ने भी ये सब कुछ नहीं सोचा, परंतु बाइबल कहती है परमेश्वर ने मूसा को कहा कि तू यहोशू को सर पे हाथ रख दे और उसको इस सेवकाई के लिए चुन ले। दूसरी बात यहोशू के जीवन में देखते हैं कि सारे इजरायली लोगों को कनान देश में पहुंचने के बाद उनके भाग के लिए क्या डालनी पड़ी? उनको क्या डालनी पड़ी? चिट्ठी डालनी पड़ी। लेकिन यहोशू को परमेश्वर ने बोला, यहोशू तुझे कौन सा चाहिए? परमेश्वर ने यहोशू को चुनाव करने का मौका दिया, चॉइस दिया। कहा यहोशू ये पूरा कनान देश है, यहां इस देश में तू किधर रहना चाहता है वो तुझे देंगे। मतलब बहुत बड़ी बात है, हमारा परमेश्वर हमारे डिजायर्स को पूरा करता है। हालेलुया, हालेलुया। यहोशू के जीवन में वो हुआ। उसने बोला परमेश्वर मुझे ये वाला भाग चाहिए। परमेश्वर ने कहा डन। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा जीवन आपको और मेरा भी हो नहीं पाए। घुटनों पर बैठकर हमने परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर मेरे जीवन में मैं वो चाहता हूं, और परमेश्वर ने बोला चाहिए डन कर दिया हमने तेरे जीवन में। आमीन। दूसरी बात, परमेश्वर ने यहोशू को उसका मुंह मांगा भाग दिया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और तीसरी बात, उसके लीडरशिप में जो एल्डर्स लोग थे ना, वो मरते दम तक प्रभु के भय में चलते रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए अरे अभिषेक चला गया, हमारे पास्टर मर गए, लीडर चला गया है, अभी किधर भी जाएंगे अपने मन से छोड़ो, क्या करना है, कभी जाना होगा तो जाएंगे प्रार्थना में, नहीं इच्छा होगी तो नहीं जाएंगे, बाइबल पढ़ना तो पढ़ेंगे। नो, यहोशू मर भी गया तो भी बाइबल में लिखा है उसकी मिनिस्ट्री का, उसके अभिषेक का इतना जबरदस्त प्रभाव लोगों के ऊपर था कि वो यहोशू के मरने तक वो परमेश्वर के भय में चले गए। और यहोशू के मरने के बाद भी वो एल्डर्स लोग, प्राचीन लोग, उनके मरते दम तक वे परमेश्वर के भय में चले। ये एक बहुत बड़ी जोशुआ की मिनिस्ट्री का इफेक्ट था। इतना जबरदस्त परमेश्वर ने उसके जीवन को ब्लेस किया। क्यों मालूम? हमको उसका रीजन भी देखना चाहिए था। पहली बात, हमने लास्ट संडे 2 बातें देखी। पहली बात, बाइबल कहती है निर्गमन 24:13 में कि यहोशू मूसा का सेवक था। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। कभी कभी हमें लीडर ज्यादा अच्छा लगता है, शब्द सेवक अच्छा नहीं लगता है। आइए, परमेश्वर के लोग, अगर आपको एक बड़ी लीडरशिप चाहिए, एक बड़े प्लेटफॉर्म पे आपको पहुंचना है, चाहे आपकी जॉब की बात हो, चाहे आपकी मिनिस्ट्री की बात हो, चाहे आपकी बिजनेस की बात हो, चाहे कोई भी फील्ड लेके चलिए, अगर आपको चाहते हैं कि आप एक हायर लेवल में परमेश्वर, एक बड़े प्लेटफॉर्म पर परमेश्वर आपको लेकर जाए, आइए अपने आप को नम्र बनाए। आमीन। आपके शब्दों से, आपकी बातचीत से वो हम्बलनेस दिखाई देना चाहिए, आपके जीवन से नम्रता दिखाई देना चाहिए। प्रेज लॉर्ड। नम्र लोगों को परमेश्वर उच्च स्थानों पर बिठाता है। महिमा पाने से पहले नम्रता आती है, और नम्र आत्मा वाला महिमा का अधिकारी बनता है। प्रेज लॉर्ड। दीज आर द सीक्रेट्स। बाइबल के अनुसार ये सीक्रेट्स है। हालेलुया। अगर आपको हायर लेवल में जाना है तो आपको हमेशा नम्रता के साथ अपने जीवन को बिताना है। प्रेज द लॉर्ड। सो जोशुआ वाज अ हम्बल पर्सन। जोशुआ वाज अ सर्वेंट। इसके पहले कि वो ग्रेट लीडर बन जाए, वो सर्वेंट था। आमीन। इसलिए अपने जीवन में छोटा बनने में कभी भी, छोटे काम करने में कभी भी शर्माइए मत। बहुत जल्दी परमेश्वर आपको ऐसे बढ़ाने वाला है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात, बाइबल में लिखा है यहोशू के जीवन में कि यहोशू एक वीर योद्धा था। आमीन। एक योद्धा था वो। जब अमालेकी लोगों ने इजराइल के ऊपर आक्रमण किया तो मूसा ने बोला, यहोशू को बोला, ये तलवार पकड़ और नीचे जाकर लड़।
मैं, हूर और हारून ऊपर जाते हैं, मैं प्रार्थना करता रहूंगा, तू नीचे लड़ते रहना। और बाइबल में लिखा है शाम तक यहोशू ने तलवार चलाई और अमालियों को पराजित कर दिया। सो जोशुआ वॉज अ वॉरियर। पहली बात हमने देखी कि वो सेवक था। अब सेवक के बाद देखिए उसका धीरे से प्रमोशन होता है, वो योद्धा बन जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए परमेश्वर ने मूसा को कहा, मूसा तेरा सेवक यहोशू है, इसको ये जिम्मेदारी दे दे। अगर सोचिए यहोशू अगर सेवक नहीं रहता तो उसको योद्धा नहीं बनाया जाता, मूसा किसी और को चुनता। और देखिए अब उसको एक योद्धा बनाया गया, उसने पूरे देश को बचा कर रखा। कलीसिया चर्च परमेश्वर की प्रजा, परमेश्वर के लोगों को बचाने के लिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए, शैतान को हराने के लिए, शैतान का सामना करने के लिए आज आपको और मुझे यहोशू के नाई एक स्पिरिचुअल वॉरियर बनने की आवश्यकता है, एक आत्मिक योद्धा। ये दूसरी बात यहोशू के जीवन में थी। सेवक तो था ही था, लेकिन वो एक आत्मिक योद्धा भी था। मतलब यहोशू को कोई भी काम दे दो, यहोशू ये काम करना है, यस सर। यहोशू तुझे सेवक बनना है, यस। यहोशू तुझे लड़ना है, ओके, यस, आई एम रेडी। प्रेज द लॉर्ड। तो दो बातें हमने देखी। तीसरी बात एक्सोडस चैप्टर 33 एंड वर्स 11। बाइबल कहती है परमेश्वर मूसा के साथ आमने सामने बातें करता था, और आगे लिखा है जिस प्रकार कोई अपने भाई से बात करता है। वाह, कितने लोग चाहते हैं कि ऐसा अनुभव आपके भी जीवन में होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि मेरा परमेश्वर मुझसे ऐसा बात करे कि मैं उसका छोटा भाई आमने सामने। ये डिजायर्स रखना जरूरी है, ये चाहत रखना जरूरी है, ये इच्छा रखना जरूरी है कि मैं भी अपने परमेश्वर से इतना फेथफुल पाया जाऊं कि मेरा परमेश्वर भी मुझसे एक मित्र के नहीं, भाई के नहीं बातें करे। मतलब परमेश्वर को मुझसे बात करना तो भविष्य वक्ता को ना भेजे। कभी कभी हम लोग भविष्य वक्ता के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, इसलिए परमेश्वर आपके साथ आमने सामने बात नहीं करे। भविष्य वक्ता जब आएगा तब आएगा। मेरे पास्टर कभी भविष्यवाणी करेंगे, चाहे करेंगे या ना करें, चलता है। कोई सेवक कभी आए मेरे घर में दुआ करे और कभी मुझे कुछ भविष्यवाणी दे चाहे ना दे, अरे छोड़ो भाई, मैं रोज परमेश्वर के साथ ऐसा समय बिताऊंगा कि मेरा परमेश्वर ही मुझसे डायरेक्ट बात करे। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि आपके साथ भविष्य वक्ता के द्वारा बातचीत हो या डायरेक्ट परमेश्वर आपसे बात करे? आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रोज परमेश्वर बात कर रहा है, इनसे वो नहीं सुन रहा है। किसी व्यक्ति ने बात किया, हाँ अब परमेश्वर ने बात किया, मतलब ये क्या बात होगी? और वो हमारे साथ अपने पवित्र आत्मा के द्वारा बात करता है। प्रेज द लॉर्ड। मतलब ऐसा समय हो कि जब आप और सिर्फ पवित्र आत्मा, जहां पर मैं और सिर्फ मेरा प्रभु यीशु। तो परमेश्वर मूसा से आमने सामने बातें करता था जैसे कोई अपने भाई से बात करता है। प्रेज द लॉर्ड। अब एक बात याद रखना, अब आगे की बात। और मूसा तो छावनी में लौट आता था, परंतु यहोशू नामक एक जवान था जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था, वो तंबू से निकलता, बोलिए तंबू से निकलता नहीं था। तंबू से निकलता नहीं था। और एक बार बोलिए तंबू से निकलता नहीं था। तंबू से निकलता नहीं था। आपको मालूम है पुराने नियम में जो तंबू था वो परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पुराने नियम में जो मिलाप वाला तंबू था, जो मूसा के द्वारा परमेश्वर ने बनाया था, बाइबल कहती है जब परमेश्वर को मूसा से बातचीत करना पड़ता था तो परमेश्वर मूसा को तंबू में बुलाता था, ताकि तंबू में आके परमेश्वर के साथ मूसा आमने सामने बातें करे। और आमने सामने बातें करने के बाद मूसा निकल जाता था तंबू से। लेकिन यहोशू के बारे में वहां लिखा है यहोशू तंबू से निकलता नहीं था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो परमेश्वर के तंबू में बैठने वाले लोग हैं ना, परमेश्वर उनको हायर लेवल में लेके जाता है।
जो परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताने वाले लोग हैं ना, जो परमेश्वर की आत्मा से भरने वाले लोग हैं, जो परमेश्वर के सामर्थ्य से भरने वाले लोग हैं, जो प्रतिदिन परमेश्वर के साथ उसके उपस्थिति में, उसके तंबू में बैठते हैं और वहां से निकलने की इच्छा नहीं होती है, उसकी आराधना करो, अन्य भाषाओं में प्रार्थना करो, घुटनों पर आके उसकी आराधना करो, आंसुओं के साथ उसकी आराधना करो। और यहोशू के बारे में बाइबल में लिखा है कि यहोशू परमेश्वर के तंबू से निकलता परमेश्वर की उपस्थिति से निकलता नहीं था। जो परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन बिताते हैं, परमेश्वर उनके जीवन में ऐसे काम करता है। हालेलुया। आशीषों के पीछे आपको दौड़ने की जरूरत नहीं है, आशीष आपके पीछे दौड़ेगी, क्योंकि आशीष देने वाला परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। यही तो बात है, जो परमेश्वर की उपस्थिति अपने जीवन में क्या ही करते जाओगे तो आशीष, नौकरी, बढ़ोतरी, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, सब कुछ अपने आप आपके जीवन में आता रहेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन बिताओ, परमेश्वर के प्रेजेंस में जीवन बिताओ, परमेश्वर के साथ समय बिताओ, उसके साथ प्रार्थना में समय बिताओ। प्रार्थना का मतलब पैसा दे, नौकरी दे, बिजनेस दे, आशीष दे। प्रार्थना का मतलब परमेश्वर की उपस्थिति में जाके केवल मांगना नहीं है, प्रार्थना मतलब परमेश्वर को देना है। आमीन। प्रार्थना में आप परमेश्वर को, परमेश्वर की आराधना देते हो, प्रार्थना में आप परमेश्वर को ऑनर देते हो, प्रार्थना में आप परमेश्वर की इज्जत देते हो, परमेश्वर को प्रार्थना में आप कहते हो कि परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है। थैंक यू फॉर दिस डे लॉर्ड, आज के दिन के लिए धन्यवाद परमेश्वर। मैं जीवित हूँ, मेरा परिवार जीवित है, मेरे बच्चे जीवित है, ये केवल तेरी दया है प्रभु। मैं अपने हाथ उठाकर तुझे धन्यवाद देता हूँ। एंड दैट इज द प्रेयर। ये प्रार्थना है। प्रार्थना केवल प्रभु नौकरी दे, पैसा दे, ये दे, कार दे, बंगला दे, नो। प्रार्थना में आपका रिलेशन परमेश्वर के साथ मजबूत होना है। बिल्कुल जरूरी हमें वो चाहिए, हमें घर भी चाहिए, हमें गाड़ी भी चाहिए, हमारी कुछ आवश्यकता की जरूरतें हमें चाहिए, लेकिन तरीका अलग होता है। प्रतिदिन जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हो और प्रतिदिन उपस्थिति में बैठने के बाद आप अगर प्रभु से कहते कि प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे जीवित रखा है, धन्यवाद मेरे बच्चों को तूने जीवित रखा है, धन्यवाद तेरी दया के लिए प्रभु, धन्यवाद तेरी कृपा के लिए प्रभु। आई लव यू लॉर्ड। मैं इसलिए तुझसे प्यार नहीं करता हूँ कि तू मुझे पैसों से आशीषित करता है, मैं इसलिए तुझसे प्यार करता हूँ क्योंकि तू मेरा परमेश्वर है। आमीन। जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताने लग जाओगे, जब आप परमेश्वर के तंबू में बैठोगे, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठोगे ना, तो आपके जीवन में वो आशीष मिलेगी जो यहोशू को परमेश्वर ने, मतलब परमेश्वर ने आपके लिए कुछ और रखा है, परमेश्वर ने मेरे लिए कुछ और रखा है। आमीन। परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने का जीवन बिताइए। यहोशू, मूसा तो परमेश्वर के तंबू से निकल जाता था, लेकिन यहोशू तंबू में ही बैठता था। निकलता, वहां पर लिखा है वो निकलता। जितना ज्यादा परमेश्वर के तंबू में रहोगे, परमेश्वर उतना ज्यादा आपके जीवन में आशीषें बढ़ाते जाए। जीवन में परमेश्वर की प्रेजेंस को कैरी करिए, अपने जीवन में परमेश्वर के आत्मा से भरिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, सांसारिक आनंद से कई ज्यादा आनंद आपको परमेश्वर की घुटनों में मिलेगा। उसके चरणों के पास जब आप घुटने टिकाओगे तब मिलेगा। हमें आपको मालूम है मार्था ने क्या किया? खाना बना रही थी, मरियम प्रभु के चरणों के पास बैठकर उत्तम भाग को चूम रही थी। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हो, जब परमेश्वर के तंबू से निकलना नहीं चाहते, जितना ज्यादा परमेश्वर की उपस्थिति में बैठोगे, जितना ज्यादा उसके चरणों के पास, जैसे कि हम लोग वर्शिप कर रहे थे ना, कितना प्रेजेंस थी, लोग रो रहे थे, लोगों के आंखों से आंसू निकल, मतलब ये एक्सपीरियंस आपका रोज होना चाहिए परमेश्वर के तंबू में। आज निर्णय ले कि प्रभु मैं तेरे तंबू में बैठूंगा, मतलब मैं तेरी उपस्थिति में बैठूंगा, बाइबल पढ़ूंगा, प्रार्थना करूंगा, आराधना करूंगा, तुझसे बातें करूंगा परमेश्वर,
तू भी मुझसे बात करना अपने वचन के द्वारा और मैं भी तुझसे बात करूंगा। ये है तंबू का जीवन और ये जीवन यहोशू का था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चौथी बात, 12 भेदियों के बारे में जानते हैं, राइट? कनान देश में पहुंचने के टाइम 12 भेदिए मूसा ने भेजे। उन 12 भेदियों में 2 और जो भेदी थे, एक का नाम था कालेब और दूसरे का नाम था यहोशू। कालेब और 12 भेदिए गए, कनान देश का भेद लिया, वहां के फल लेकर आए और आने के बाद में खड़े हो गए और कहा, बाकी के जो 10 भेदिए थे ना, वो 10 भेदिए बोले नहीं, उस देश को हम लोग नहीं जीत सकते, वो बहुत बलवान लोग हैं, वो हमसे भी ताकतवर लोग हैं, हम तो उनके सामने कीड़े मकोड़े के जैसे हैं, मच्छर के जैसे हैं, अगर हम कनान देश जाएंगे तो पूरी मर जाएंगे, हमारे बाल बच्चे मर जाएंगे, हमको वहां नहीं जाना है बाबा। लेकिन उसी समय यहोशू खड़ा हो गया, कालेब खड़ा हो गया और यहोशू और कालेब ने बोला, नहीं, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, हम जाएंगे, हम लड़ाई करेंगे और हमारा परमेश्वर को विजय देगा, हमारा परमेश्वर को विजय देगा, हमारा परमेश्वर को विजय देगा। प्रेज द लॉर्ड। चौथी बात, यहोशू एक विश्वास से भरा हुआ परमेश्वर का एक सेवक था। आमीन। चाहे शत्रु कितने भी बलवान हो, चाहे समस्या कितनी भी बड़ी हो, चाहे दुख कितना भी बड़ा हो, चाहे संकट कितना भी बड़ा हो, लेकिन इतना विश्वास से भरा था, नो मैटर, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मेरा परमेश्वर मेरे बच्चों के साथ है, मेरा परमेश्वर मेरे परिवार के साथ है, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मैं शत्रु से नहीं डरूंगा। आमीन, हालेलुया। चौथी बात, यहोशू के जीवन में हम देखते हैं कि यहोशू परमेश्वर के वचनों पर या फिर परमेश्वर के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग बिलीव करने वाला एक पुरुष था। आपका शत्रु कितना भी बड़ा होने दो, आपकी समस्या कितनी भी बड़ी होने दो, आपकी बीमारी कितनी भी बड़ी होने दो, आपका संकट और दुख कितना भी बड़ा होने दो, तो आपको अपना विश्वास का व्यक्ति अपने आप को बनाकर रखना है, अपने आप को विश्वास का जन बनाकर रखना है। नहीं परमेश्वर आप मेरे साथ हैं, मैं इस संकट को पार कर जाऊंगा, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मेरा पवित्र आत्मा मेरे साथ है, नो मैटर मेरे जीवन में भी समस्या है, मेरे जीवन में शत्रु हमला करने वाला है, मेरे शत्रु मुझसे भी पावरफुल हो सकते हैं, लेकिन मेरा परमेश्वर उनसे भी पावरफुल है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चौथी बात, यहोशू एक विश्वास से भरा हुआ व्यक्ति था। समय बचाने के लिए पांचवी बात, गिनती उसका 27 अध्याय और 18 वचन और व्यवस्था 34:9, ये 2 वचन है, पर मैं एक वचन बोलूंगा। गिनती 27:18 और यहां पर परमेश्वर मूसा से क्या कहता है? यहोवा ने मूसा से कहा, तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख, वह ऐसा पुरुष है जिसमें मेरा पवित्र आत्मा बसता है। बोले पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा किसके अंदर बसता है? किसके अंदर? मतलब पांचवी बात, यहोशू पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था। आमीन, हालेलुया। आज हमें यहोशू से ये चैलेंज देने की आवश्यकता है कि परमेश्वर मैं भी पवित्र आत्मा से भरा रहूंगा, रोज पवित्र आत्मा से की सामर्थ्य से मैं भरूंगा, रोज पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरूंगा, रोज परमेश्वर के उपस्थिति में घुटनों पर जाऊंगा और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के लिए प्रार्थना करूंगा, पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करूंगा, पवित्र आत्मा के प्रकाशनों के लिए प्रार्थना करूंगा, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के लिए प्रार्थना करूंगा, पवित्र आत्मा के वरदानों के लिए प्रार्थना करूंगा, ताकि मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ एक व्यक्ति पाया जाऊं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कई बार आपको बोलता हूं, जब भी आप परमेश्वर से मांगते हैं, सांसारिक चीजें मांगते हैं, कितने लोग आत्मिक चीजें मांगते हैं? पवित्र आत्मा बहुत सभ्य आत्मा है। पवित्र आत्मा, जब तक आप पवित्र आत्मा को अपने जीवन में बुलाओगे नहीं, वो नहीं आएगा। भला ही यीशु तो स्वर्ग चले गए, पवित्र आत्मा को दुनिया में भेजा, लेकिन पवित्र आत्मा तब तक आपके जीवन में काम नहीं करेगा, पवित्र आत्मा तब तक आपके साथ इन्वॉल्व नहीं होगा जब तक आप पवित्र आत्मा को कहोगे नहीं कि पवित्र आत्मा आ। वो दरवाजे में खड़ा हुआ सिर्फ खटखटा रहा है, दरवाजा तो आप ही को खोलना पड़ेगा। जब तक दरवाजा खोलोगे नहीं तब तक वो खटखटाता रहेगा, आप खुद खोलोगे तब आएगा।
आपको पवित्र आत्मा को कहना पड़ेगा कि पवित्र आत्मा आ पवित्र आत्मा, मुझे भर दे पवित्र आत्मा। मैं यहाँ पर घुटने टिकाया हूँ, अपने हाथों को फैलाया हूँ। आइए पवित्र आत्मा, मैं आपसे प्यार करने आया हूँ, मैं आपकी आराधना करने आया हूँ, मैं आपके साथ समय बिताने आया हूँ। आइए पवित्र आत्मा, मुझे आपका वरदान चाहिए, मुझे प्रकाशन चाहिए, मुझे बुद्धि का ज्ञान चाहिए, मुझे परमेश्वर वचन पढ़ता हो तो रेवलेशन चाहिए। प्रभु मुझे सामर्थ दे, प्रभु मुझे अभिषेक दे, प्रभु मुझे आत्मिक आशीषों से भर दे। जब आप परमेश्वर के पवित्र आत्मा को कहोगे तब वो आपके जीवन में काम करेगा, और ये आपको प्रतिदिन करना चाहिए। परमेश्वर की उपस्थिति में बैठो और अपनी कमजोरी को बोलो कि परमेश्वर, मैं यहाँ कमजोर हूँ, मुझे यहाँ तेरी सामर्थ चाहिए। प्रभु यहाँ पर मैं बहुत कमजोर हूँ, प्रभु मुझे तेरी सामर्थ चाहिए। प्लीज प्रभु मुझे बल दे, मुझे अभिषेक दे, मुझे सामर्थ दे। प्रभु यहाँ पर मैं कमजोर हूँ मेरे जीवन में, मुझे यहाँ पर हीलिंग चाहिए। जब तक आप पवित्र आत्मा को बोलोगे नहीं, पवित्र आत्मा खुद होकर जबरदस्ती आपके लाइफ में घुसेगा नहीं। वो पवित्र आत्मा सभ्य आत्मा है। आमेन। यहोशू पवित्र आत्मा से भरा था, ऐसा बाइबल में लिखा है। छठवीं बात बाइबल में लिखा है, वो आज्ञाकारी था। मतलब ऐसा लिखा है यहोशू 11:15 में कि जितनी भी आज्ञाएं परमेश्वर ने मूसा को दी, सभी आज्ञाओं का मूसा ने पालन किया। आप कितने अपने लीडर की आज्ञाओं का पालन करते हैं? आप कितने अपने परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं? जो जिम्मेदारी परमेश्वर के दास मूसा ने यहोशू को दी थी, उसने एक भी बिना पूरी हुए नहीं छोड़ी, एक एक आज्ञा का पालन किया। आज आप कितने आज्ञाकारी हो? आप आपके माता पिता के कितने आज्ञाकारी हो? आप आपके पासवान के कितने आज्ञाकारी हो? आप आपके बॉस के कितने आज्ञाकारी हो? आप परमेश्वर के कितने आज्ञाकारी हो? जाने दो क्या करना है। अगर आपका ऐसा नेचर है, आप कभी भी परमेश्वर के अलौकिक आशीषों का अनुभव नहीं कर पाओगे। यहोशू ओबीडिएंट था, ये छठवीं बात उसके जीवन में आज्ञाकारी था। आप भी आज्ञाकारी बने, उत्तम पदार्थों को खाने पाओगे, हायर लेवल में जाओगे। सातवीं और आखिरी बात, ये वचन आप सबको मालूम है, यहोशू 24:15। मतलब मैंने टोटल 7 बातें आपको यहोशू के जीवन से बताई, और यहोशू 24:15 में लिखा है, यहोशू बोलता है, मैं और मेरा घराना हम तो मिलकर परमेश्वर की सेवा करेंगे। ये बात परमेश्वर को बहुत अच्छी लगी। बाकी के लोग प्रभु को छोड़ रहे, बाकी के लोग संसारिक बन रहे, बाकी के बच्चे गड़बड़ियां कर रहे हैं, लेकिन यहोशू बोलता, परमेश्वर मैं अपने परिवार में ये होने नहीं दूंगा। मैं और मेरा घराना प्रभु हम तेरी ही सेवा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग आप इस बात को ठाने हुए कि मेरे बाद मेरी पीढ़ी ने भी प्रभु की सेवा करनी चाहिए, मेरे बच्चों ने, मेरी नाती पोतों ने प्रभु की ही सेवा करनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। आप जब तक जीवित हो, चर्च में आ रहे, आपके मरने के बाद आपकी नया जनरेशन भी प्रभु के भवन में आना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। आपकी पीढ़ी प्रभु में होनी चाहिए। आपका पूरा जीवन जब तक प्रभु यीशु बातों पर ना आए, तब तक आपको परमेश्वर की सेवा करने वाले बनना चाहिए। और सारे लोगों के सामने यहोशू ने डिसीजन लिया, चाहे तुम लोग प्रभु की सेवा करो चाहे ना करो, लेकिन जब बात मेरी आती है, मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा, और अकेला सेवा नहीं करूंगा, मेरे बच्चे भी प्रभु की सेवा करेंगे, मेरा घराना प्रभु की सेवा करेगा। आप सोचिए, ऐसे व्यक्ति को प्रभु वो लेवल देगा नहीं क्या? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप भी ऐसे बनिए